मेरी महबूबा अपना ज़ेवर और नकदी सामान उठाकर मेरे पीछे घर से भाग आई थी। यूं मैं उसे लेकर शहर से बहुत दूर आ गया। कुछ दिन तो खूब अय्याशी की, मगर जब पैसे खत्म हो गए तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मालिक मकान रोजाना किराया मांगकर तंग करता। एक दिन बीवी को घर में ही बंद करके मैं अब्बा के पास मदद के लिए आया, मगर अब्बा ने मुझे वापस जाने ही ना दिया और मेरी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवा दी। मैं शादी की खुशी में इतना मसरूफ हो गया कि याद ही ना रहा कि वो लड़की घर में कैद है। जो ही उसका ख्याल आया तो बहुत घबरा गया। उसी रात भागा हुआ वापस गया और जैसे ही ताला खोलकर अंदर कदम रखा तो आगे का मंजर देखकर होश फना हो गए, क्योंकि अंदर बीवी और मेरा नाम कामरान है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा को बीमार देखा था। अब्बा ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक दिन अम्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जब तक हम अम्मा को लेकर शहर पहुंचे बहुत देर हो गई थी और अम्मा मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। और अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी खातिर अब्बा ने दूसरी शादी भी नहीं की। तब हम गांव में रहते थे और अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने फैसला किया कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। वो मुझे लेकर शहर आ गए। अब्बा अब काम ढूंढने लगे और एक दिन किसी आदमी की गाड़ी से टकराते हुए बचे तो वो आदमी अब्बा को अपने साथ ले गया। वो एक अच्छा आदमी था, वरना आजकल तो लोग हादसा करके खुद भाग जाते हैं और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अगर वो वक्त पर उस इंसान को अस्पताल पहुंचा देते तो शायद वो इंसान बच जाता। क्या पता जिसे टक्कर मारकर गाड़ी वाले गुजर जाते हैं वो किसी के घर का वाहिद कफील हो। मगर जहाँ बुरे लोग हैं वहीं ऐसे अच्छे लोग भी हैं। और जब अब्बा ने उन्हें बताया कि मैं नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, मेरा एक 15 साल का बेटा भी है, तो उस आदमी ने कहा कि मुझे ड्राइवर की जरूरत है, तुम कल से काम पर आ जाना। और ऐसे अब्बा को शहर में नौकरी मिल गई। अब्बा शहर में एक बड़े आदमी के ड्राइवर थे। अब्बा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मगर मुझे पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था, इसलिए बस ऐसे ही कर सका और दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। अब्बा ने मुझे बहुत बार कहा कि तुम्हारे लिए मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हें भी उसी दफ्तर में काम दिलवा देता हूँ, मगर मैंने कहा अब्बा क्या जल्दी है, थोड़ा घूमने फिरने दे दोस्तों के साथ, फिर सारी जिंदगी काम ही तो करना है। और अब्बा खामोश हो गए। जवानी के दिन ही शायद ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ अपने आप की और अपने दिल की ही सुनते हैं। बड़े जो हमें समझाते हैं वो हम समझना ही नहीं चाहते। और फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कहीं खाना खाने गया तो वापसी पर एक लड़की सड़क अबूर करते हुए बाइक के आगे आ गई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और बाइक को बड़ी मुश्किल से संभाला। शुक्र था कि वो लड़की बच गई। उसको बस हल्की सी खराश आई थी। मैं उसे देखे बिना डांटने लगा कि देखकर नहीं चला जाता, तुम्हारा दिमाग खाली है जिस तरह बेध्यानी से रोड क्रॉस कर रही हो। पर वो कुछ नहीं बोली। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया। मुझे वो बहुत मासूम सी लगी। डरी हुई उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा और उठकर चल दी। मेरी नजरें दूर तक उसका ताकुब करती रही। मेरे दोस्त ने कहा कामरान साहब वापस लौट आए, वो जा चुकी है और अब हमें भी घर चलना चाहिए। तो मैं हंसते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। जब से मैंने उस लड़की को देखा था जैसे ही आंखें बंद करता तो उसका मासूम चेहरा सामने आ जाता। पता नहीं क्या था जो वो लड़की अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। इस बात को 4-5 माह हो गए थे और मैं अपनी जिंदगी के रूटीन में दोबारा मसरूफ हो गया। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब्बा को मौसमी बुखार है और मैं मेडिकल स्टोर पर अब्बा की दवाई लेने आया था। जैसे ही पीछे मुड़ा तो वही लड़की मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं उसे देखकर वहीं रुक गया। मैं वो मेडिकल स्टोर आई और स्टोर वाले से कहा जले हुए के लिए कोई दवा दे दो। तो उस आदमी ने कहा आप कल जो दवा लेकर गई थी उसके पैसे बाकी है और अब पैसों के बिना आपको दवाई नहीं दे सकता। वो लड़की वापस जाने लगी। जब मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा आप इन्हें दवाई दे दें और पैसे मुझसे ले लें, मगर उस लड़की ने कहा आपका बहुत शुक्रिया मगर मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, आप मेरा नंबर ले लें, जब चाहे आप पैसे वापस कर दीजिएगा। कुछ देर तो वो खामोश रही और फिर कहा ठीक है। और फिर वो दवाई लेकर जा रही थी तो मैंने अपना नंबर उससे दे दिया। वो नंबर लेकर खामोशी से चली गई और मैं अपने घर आ गया। मैं अब्बा को दवा दे रहा था मगर मेरी सोच अब भी वहीं रुकी थी कि वो कौन है, कहाँ रहती होगी। मुझे इस तरह सोच में गुम देखकर अब्बा ने कहा कामरान क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। अब्बा ने कहा जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम मेरी जगह काम पर चले जाओ। मैंने अपने मालिक से बात की थी तुम्हारी, जब तक मैं बीमार हूँ मेरा बेटा आ जाया करेगा काम पर, इसलिए बेटा अब से सुबह से तुम काम पर चले जाना। मैं अब्बा को
इनकार नहीं कर सका और सुबह ही काम पर चला गया जहाँ अब्बा काम करते थे। वो आदमी वाकई बहुत अच्छा था। मैं जैसे ही उस आदमी से मिला तो उसने सिर्फ इतना पूछा, तुम रियाज के बेटे हो? मैंने कहा जी। वो आदमी मेरे अब्बा की उम्र का ही था। उसने कहा, गाड़ी निकालो, मुझे कुछ देर के लिए घर जाना है। और जब घर पहुंचे तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जितना आलीशान दफ्तर था उतना ही बड़ा उस आदमी का घर था। उसने चौकीदार से कहा कि इस लड़के को चाय वगैरह पिलाओ। मैं हैरान था कि इतना अमीर आदमी और इसमें अकड़ वगैरह बिल्कुल नहीं थी। जितना अल्लाह ताला ने उसे नवाजा था वो उतना ही सादा सा और नरम तबीयत का इंसान था। मैं वहीं चौकीदार के पास बैठ गया। अब अब्बा ठीक हो चुके थे। अब्बा चाहते थे कि मैं अब काम करता रहूं, मगर मैंने अब्बा को कहा कि मुझे ये काम नहीं करना, कोई और काम हुआ तो मैं कर लूंगा। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गया। उसी वक्त किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही कॉल उठाई तो आगे से कोई आवाज नहीं आई। मैंने कॉल काट दी। फिर दोबारा से कॉल आई तो मैंने कहा, जब आगे से बोलना ही नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो? तब किसी ने कहा, मैं हूँ, आपके पैसे देने थे इसलिए कॉल की। तभी मैंने कहा, कौन से पैसे और आप कौन हैं? तो उस लड़की ने कहा, उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के लिए पैसे दिए थे और कहा था कि मुझे इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस दे देना। मैं उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो बोल ही नहीं सका। फिर मैंने उस लड़की से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप रहने दे, 1,000 ही तो है, इतने पैसों के लिए आप परेशान ना हो। वो अभी बात कर ही रही थी जब किसी ने आवाज दी और कहा, कहाँ मर गई हो कामचोर? तो उसने घबराते हुए कॉल काट दी थी। पता नहीं क्यों मैं ना चाहते हुए भी उस लड़की के बारे में सोचने लगा था और तब से बार बार मोबाइल को देखता कि उसकी कॉल आई है या नहीं। और फिर एक दिन मैंने खुद ही उससे कॉल कर ली मगर किसी ने नहीं उठाई। मैंने एक बार दोबारा कॉल की। अब की बार कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने कहा, आपने उस दिन अचानक कॉल काट दी थी तो मैंने सोचा कि पूछ लूं आप ठीक तो हैं। दरअसल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे वो रो रही हो और मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने फौरन पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कॉल काट दी। मैंने फिर से कोशिश की तो नंबर ऑफ आ रहा था। मैं बड़ी बेचैनी से टहलने लगा जब बाबा मेरे कमरे में आए और कहा, क्या बात है, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ उलझे से लगते हो। मैंने कहा, अरे नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। अब्बा ने कहा कि कोई मसला है तो बताओ मुझे, ऐसे परेशान ना हुआ करो। अब्बा कहकर सोने के लिए चले गए मगर मुझे कहाँ नींद आनी थी। मैं अपने दिल की बेचैनी को समझ ही नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उस लड़की ने खुद ही कॉल की और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने फौरन हाँ कर दी और उसकी बताई हुई जगह पर मिलने चला गया। जब वो आई तो उसके हाथ में एक बैग था। मैंने कुछ ना समझते हुए उससे कहा, आप कहीं जा रही हैं? तो उसने मुझसे कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा कि जी जरूर। तो उसने कहा, मैं अपना घर छोड़ आई हूँ। और वो रोने लगी। फिर कहने लगी, आप मुझसे शादी कर ले, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं वहां रह लूंगी। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ जो खुद आपसे शादी का कह रही है, जिसके बारे में आप कुछ जानते भी नहीं। लेकिन मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। और मैं उसे लेकर शहर छोड़कर आ गया था। फिर एक जगह देकर रहने के लिए घर किराए पर ले लिया और उस लड़की जिसका नाम नाहिद था उससे शादी कर ली। अब हम वहीं रहने लगे। फिर उसने कहा, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। जब से मैंने होश संभाला था सिर्फ अपने मामू को देखा था। अम्मा बाबा का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब मामू से पूछती कि मेरे अम्मा और बाबा कहाँ हैं तो वो कहते कि एक हादसे में उनकी डेथ हो गई थी, तब तुम 2 माह की थी और तब से मैं ही तुम्हें संभाल रहा हूँ। मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ ही ना पाई थी कि सच क्या है। और जब थोड़ी अकल आने लगी तो मामू से कहा कि मुझे स्कूल जाना है। मामू ने जवाब दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे खर्चे उठा सकूं। शुक्र करो कि खाने को 2 वक्त का खाना मिल जाता है। मैं ही हूँ जो तुम्हें खिला पिला रहा हूँ। कोई और होता तो तुम्हें यतीम खाने में भेज देता। मैं रोने लगती और अल्लाह ताला से बातें करती कि या अल्लाह, मैं कितनी बदनसीब हूँ जिसने अपने माँ बाप को देखा तक नहीं और वो दुनिया से चले गए और मैं ऐसे ही रोती हुई सो जाती। मैं और मामू जहाँ रहते थे वो 3 कमरों पर मुश्तमिल घर था। मामू रोज सुबह निकल जाते और रात को घर आते। मुझे अकेले घर से खौफ महसूस होता था। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और फिर एक दिन मामू किसी औरत को अपने साथ घर ले आए। पहले पूछा तो मामू ने कहा कि ये तुम्हारी मुमानी है, मैंने शादी कर ली है, तुम जाओ और हमारे खाने के लिए कुछ ले आओ। मैंने कहा, मामू घर में तो पकाने के लिए कुछ नहीं था। तब मामू गुस्से से चिल्लाने लगे, ये सारा दिन घर में करती क्या हो, बाहर जाकर सब्जी नहीं ला सकी तुम? और मामू ने मुझे बालों से पकड़ लिया और दीवार में दे मारा। मेरे सर से खून निकलने लगा था मगर किसी को मुझ पर तरस
तरस नहीं आया और मैं खुद ही गिरती फिरती बाहर गई और पाइप से पानी अपने सर पर डालने लगी। रोती रही। जब आंख खुली तो सर में दर्द हो रहा था और मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। मामू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर कहीं गए हुए थे। मैं चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली और साथ वाले हमसाये का दरवाजा बजाया तो घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। मैंने उससे मदद मांगी पर दर्द की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं फिर वहीं गिर गई और जब आंख खुली तो अपने कमरे में थी। वो बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी थी। उसने कहा, बेटी कैसी तबीयत है, उठो और कुछ खा पी लो। वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने कहा, तुम खाना खा लो और अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना, और चली गई। एक मेरे मामू थे कि उनको मेरी जरा परवाह नहीं थी। आकर पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूं भी या मर गई। फिर एक शाम उमानी मेरे कमरे में आई और कहा, उठकर कोई काम भी कर लिया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें बिठा कर खिलाएं। मैंने कहा, मुमानी पहले भी तो सारा काम मैं ही करती थी। तो मुमानी ने कहा, अगर करती हो तो हम पर कौन सा एहसान करती हो, उठो और जाकर किचन समेटो। और हाँ, सुबह मेरे घर वाले आ रहे हैं, सारा घर अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं ये मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर सुबह होते ही मैंने सारे घर को साफ किया और जो जो मुमानी ने कहा वो खाना बनाया। रात को मैं अपने कमरे में आ गई तो मुमानी का भतीजा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा कि हम आपके घर आए हैं और आप हमसे मिली भी नहीं। मैंने कहा, आप मुमानी के रिश्तेदार है, बेहतर होगा कि उन तक ही महदूद रहें और मेरे कमरे से चले जाएं। मुमानी के भतीजे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मुमानी आई तो वो कहने लगा कि इसने मुझे अपने कमरे में आने को कहा था। मुमानी मुझे मारने लगी और कहा, पता नहीं किसका गंदा खून है। कितनी दफा इसके मामू से कहा कि इससे ठिकाने लगाओ, मगर पता नहीं वो क्या चाहता है। करती हूँ इसका कोई ना कोई बंदोबस्त। मैं रोती रही, लेकिन कौन था मेरा, किससे कहती। फिर एक दिन सालन में नमक ज्यादा पड़ गया तो मुमानी ने मेरा हाथ जला दिया। उस दिन मेडिकल स्टोर से दवा मैं इसीलिए लेने आई थी। मैं तकलीफ से रो रही थी मगर मुमानी को मुझ पर रहम नहीं आया। एक दिन रात को पानी पीने के लिए उठी तो मामू की आवाज पर मेरे कदम वहीं रुके। मामू खुश होकर मुमानी से कह रहे थे कि मैंने नाहिद का रिश्ता तय कर दिया है। वो ज्यादा उम्र का तो है मगर मेरी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मुमानी कहने लगी, बस जल्दी कर इसे रवाना करो उस बूढ़े के साथ, बाकी रकम भी वसूल करो। चलो ये किसी काम तो आई हमारे। मैं भारी कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मामू ऐसा करेंगे। और फिर सुबह मामू ने कहा कि 2 दिन में तुम्हारी शादी है, अब तुम मेहमान हो इस घर में। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को जब मामू मुमानी घर आए तो उनके हाथों में बहुत से शॉपिंग बैग थे। शायद मेरी शादी की कीमत मिल चुकी थी। मामू और मुमानी समझे कि मैं सो चुकी हूँ, मगर उनके कमरे में जाते ही मैं खिड़की के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया जब मुमानी ने कहा, तुम्हारी बेटी भी तो खूब ऐश कर रही है। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे ही ये पैसे खत्म होंगे तो हम ये घर बेचकर उस आलीशान बंगले में रहने चले जाएंगे जहाँ तुम्हारी बेटी मजे कर रही है। मामू की बेटी भी है और मुझे खबर तक नहीं। फिर मामू कहने लगे, अरे नहीं, वो तो मुझे पहचानती भी नहीं थी। वो तो एक दिन मैंने उसे वो तस्वीर दिखा दी जब मैंने उस वक्त वो बनाई थी, जब उसे मालिक की बेटी बनाकर मालिक को दे दिया था और मालिक से कहा था कि मेरी बेटी तो पैदा होते ही मर गई है, क्योंकि मालिक की बेटी भी उसे अस्पताल में पैदा हुई थी और मेरी भी। उस दिन मुझे पता चला कि यह आदमी जिसको मैं अपना समझती रही, इससे तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। मैंने उसी रात फैसला किया कि मुझे अब क्या करना है। जब तुम मुझे उस दिन मिले और अपना नंबर दिया, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जब मामू ने मुमानी से कहा कि नाहिद को अच्छे से तैयार करो, रात में उसका निकाह है, तो मुमानी ने मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय में नींद की गोलियां मिला दी और चाय पीते ही वो गहरी नींद सो गई और मैं खुद सारा जेवर और पैसे समेट कर निकल पड़ी। इसीलिए उस दिन तुम्हें इतनी रात को वहां बुलाया था। नाहिद मुझे ये सब बताते हुए कितना रो रही थी। मैं नाहिद के बारे में सब कुछ जान चुका था और हैरान था कि कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, अपनी औलाद के सुख के लिए किसी दूसरे की औलाद का सुख कैसे छीन सकता है। मैंने नाहिद को तसल्ली दी कि अब तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। नाहिद के चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान देखा था मैंने। वो शायद दिल का बोझ हल्का होने पर आया था। हमें शहर छोड़े हुए 3 माह हो गए थे। जो कुछ पास था सब खर्च हो चुका था। वो लड़की अपना जेवर और नकद उठाकर मेरे पीछे घर से भाग आई थी। यूं मैं उसे लेकर शहर से बहुत दूर आ गया। कुछ दिन तो खूब अय्याशी की, मगर जब पैसे खत्म हो गए तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मालिक मकान रोजाना किराया मांग कर तंग करता। एक दिन बीवी को घर में ही बंद करके मैं अपने अब्बा के पास मदद के लिए आया, मगर अब्बा ने मुझे वापस जाने ही ना दिया और मेरी जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवा दी। मैं भी शादी की खुशी में इतना मसरूफ हो गया कि याद ही ना रहा कि मैं अपनी पहली बीवी को घर में कैद करके आया था। यूं ही उसका ख्याल आते ही मैं बहुत घबरा गया और उसी रात भागा हुआ वहां गया, मगर जैसे ही ताला खोलकर अंदर कदम रखा तो आगे का मंजर देखकर होशी फना हो गए, क्योंकि अंदर मेरी बीवी और मेरी 2 माह के बच्ची सो रही थी। जब आहट सुनने
सुनने पर नाहिद उठी, मुझसे पूछा, कहाँ थे तुम, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो मैंने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, ये किसी का नहीं, तुम्हारा बच्चा है। तुमने तो जाने के बाद पलट कर पूछा भी नहीं। मैंने रोते हुए अपनी बच्ची को खुद से लगा लिया और प्यार करने लगा। नाहिद से भी माफी मांगी। फिर उसको बताया कि मैं जब अब्बा से पैसे लेने गया तो अब्बा ने मुझे वापस आने ही नहीं दिया और मेरी शादी करवा दी, वो भी उस लड़की से जिसके बाप के पास अब्बा नौकरी करते थे। अब्बा बीमार थे, मैं उनकी देखभाल में लग गया, लेकिन कुछ ही दिनों में अब्बा का इंतकाल हो गया और मुझसे अब्बा ने वादा लिया था कि मैं कभी भी उनके मालिक का साथ ना छोड़ूं। मालिक की बेटी बहुत गुरूर वाली और बिगड़ी हुई थी, मगर मालिक खुद बहुत अच्छा था। मालिक की बीवी अस्पताल में दाखिल थी, मगर उसकी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने अय्याशों में घूमती फिरती रही। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो उनकी बेटी है। वो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, वो तो किसी और को पसंद करती थी। मगर मालिक ने मुझे बहुत मजबूर किया। मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने शादी करते ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मालिक से कहा, कामरान खुद घर छोड़कर गया है। मैंने एक दिन सब कुछ अपने मालिक को बता दिया तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बीवी को वापस ले आओ। ये सब कुछ सुनकर नाहिद कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। फिर मैं नाहिद को और अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने घर आ गया। जब मालिक से बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी बीवी और बच्ची को लेकर हमारे घर आओ खाने पर, मगर मैंने कहा कि आपकी बेटी बुरा मान जाएगी। मालिक कहने लगे, वो यहाँ नहीं है। और जब मैं मालिक के घर पहुंचा तो मालिक मेरी बीवी को देखकर कुछ हैरान से हो गए। मैंने पूछा, मालकिन कैसी हैं आप? तो उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो औरत तो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी लग रही थी। नाहिद उस औरत को देखने लगी। जब मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बीवी के घर वाले कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और इसे इसके मामू ने पाला था। मगर इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, उन्होंने एक तस्वीर निकाल कर दिखाई और कहा, यही नाहिद के मामू है। नाहिद ने देखते ही कहा, जी हाँ यही है, मगर आप इन्हें कैसे जानते हैं? और तब उन्होंने बताया कि यह आदमी हमारे ऑफिस में चाय सर्व करता था, बहुत गरीब था, इसलिए हमने इसे घर का फर्द बना लिया। मगर ये नहीं जानते थे कि ये सांप बनकर हमें डस लेगा। फिर हमें पता चला कि वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। हमने हर जगह उसे ढूंढा, मगर कुछ हासिल ना हुआ। एक दिन जब अपनी सगी बेटी से मिलने आया तो मुझे देखते ही छुप गया। मैंने उसे देख लिया था और उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, मगर उसने कहा कि मेरी बेटी घर से भाग गई थी और एक नंबर दिया कि इस पर किसी से बात करती थी। जब मैंने उस नंबर का पता करवाया तो वो नंबर कामरान तुम्हारा था। पहले कि मैंने तुमसे कुछ और पूछता, तुमने खुद ही मुझे बता दिया कि तुमने शादी की थी, इसलिए तुम यहाँ से चले गए थे। तब मैंने तुम्हें कहा कि अपनी बीवी को लेकर हमारे घर आओ। नाहिद किसी और की नहीं बल्कि हमारी बेटी है। और मैं सोच रहा था कि जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। नाहिद को उसके माँ बाप मिल गए, मगर उन लोगों को दूसरों की जिंदगी से खेलकर क्या मिला? हम दूसरों को धोखा देकर ये क्यों भूल जाते हैं कि हमसे कभी हिसाब नहीं होगा? अगर अल्लाह ने हमारी रस्सी ढीली छोड़ दी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी कभी पकड़ नहीं होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।